नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय आकाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे लास्ट वाली क्लास देख रहे थे। सॉरी, लास्ट वाली प्रश्नावली जो कि एनसीईआरटी 8.3 है। उसमें सवाल था फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका अपन देखेंगे। मैंने सबसे पहले बता दिया था सबको कि टेन और कॉट में यदि सवाल मिले तो सबसे पहले साइन और कॉस में बदलो। सॉरी, टेन इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली कॉट इक्वल टू होता है cos ए अपॉन साइन ए। वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन वन वन प्लस कितना हो गया। इसके बाद अपन लेंगे इसका एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन तीसरे का चौथा सवाल कर रहे थे। चौथा सवाल cos स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। 1 अपॉन cos स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये मैंने बताया था कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पलट के साइन जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक cos नीचे आएगा cos स्क्वायर ए। हम सभी जानते हैं साइन अपॉन cos tan स्क्वायर ए होता है। यही आंसर है। कितना ही सिंपल है। सबसे पहले साइन tan और cot को साइन और cos में बदल ले, पूरा समीकरण तुरंत हल हो जाएगा, है ना। एक तीसरे का तीसरा सवाल भी था जो कि लोगों को बहुत परेशान करता है, उसको भी करते हैं। पर वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं आप। इसका आंसर आएगा tan स्क्वायर ए। आज हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण पूरी की पूरी त्रिकोणमिति को खत्म किया जा सके। क्वेश्चन है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। ये क्वेश्चन है, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, हल लिखेंगे। हिंदी वाले हल लिखेंगे, इंग्लिश वाले सॉल्यूशन। पहले लिखे sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदलेंगे, है ना। sec a बाय 1 अपॉन cos a प्लस tan a साइन ए अपॉन cos a। इसको साइन और cos में बदला, है ना। यहाँ का अपन एलसीएम ले लेंगे। cos a क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, है ना। ए धन भी की आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए धन बी इंटू ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा माइनस
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चूंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस कॉस कटेंगे तो कॉस ए ही आ जाएगा। ये है RHS, सॉरी ये आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कितना इजी है। सबसे पहले अपन ने साइन सेक ए 1 अपॉन कॉस ए बदला, टेन ए 1 अपॉन, हाँ टेन ए होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसका एलसीएम लिया कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस से कॉस स्क्वायर कॉस से आ गई, ये आंसर है। तो ये जो प्रश्न नंबर 3 है वो खत्म हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि अपन करेंगे आज। जब भी आप यहाँ पे आए तो अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके आए। कभी कभी क्या हो सकता है कि मैं क्वेश्चन ना लिखूंगा, कभी कभी ये होगा कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं किताब से क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना, जिससे आप लोगों को ज्यादा सुविधा हो। अब ये सिद्ध कीजिए, वही फिर पुराना ग्रह सिद्ध कीजिए। चार का पहला सिद्ध कीजिए, वही सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले LHS लो, पहले LHS लो, फिर उसको सॉल्व करते करते RHS निकाल दो, है ना, ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले इसमें LHS लेते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले कोसेक को कोट सबको साइन कॉस में बदलो, पूरा साइन कॉस में बदलो। साइन थीटा होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर दें, 1 अपॉन साइन थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। एलसीएम लेंगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा स्ट्रीम में तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब सबको स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इतना तो अंडरस्टूड है। क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ एक को भी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी।
दोस्तों हम इसमें पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है इस पार्ट में खत्म हो जाए। यदि कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो अगला ये लास्ट पार्ट कल आएगा, है ना। cos थीटा होल स्क्वायर, ये दो बार को बात तो करूँगा। cos थीटा, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा यहाँ दो बार है, यहाँ 1 1 cos एक बार है, तो ये इससे एक बार कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। यही तो RHS है, यही सिद्ध करना था। ये ऐसा बोल सकते हो, हेंस प्रूव। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। LHS लिख के गए, इसको साइन कोस 1 अपॉन साइन कोस अपॉन साइन में बदला, ए इसका एलसीएम लिया, है ना, 1 माइनस कोस साइन थीटा हो गया। जो स्क्वायर फोर स्क्वायर था उसको अलग अलग पे लगाया, साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये पूरे पूरे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, इसमें दिमाग का ही खेल है और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आता है, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इक्वल टू 2 sec ए। ये प्रूव करना है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे अपन। आज का पार्ट थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपको बहुत सारे IMP क्वेश्चन करवाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्नावली से 8.1 8.2 से एक सवाल गारंटेड आता है, लेफ्ट हैंड साइड, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, साइन ए अपॉन, तो कभी कभी क्या होता है कि हमने इन दोनों का एलसीएम लेने हैं, जब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं दिक्कत, तो जैसे मैं आपको नोट पॉइंट बताता हूँ, नोट पॉइंट या की पॉइंट। जैसे हमको कभी जोड़ना है 3/5 और 7/4, तो उसका एक तरीका होता है कि 7, 5 और 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। फिर 5 कैसे भाग दो 20 में, 5 5 चौका 20, 4 बार जाएगा, 5 4 20, फिर इसका 3 में गुणा करो, 3 गुणा 4, प्लस यही काम करना है यहाँ पे, 4 का माइनस 4 पंचे 20, 5 उस 5 का 7 में गुणा करना है, 4 3 12, 7 गुणा अपॉन 20, कितना आ गया 47 अपॉन 20। एक ही मेथड है, इसको जोड़ेंगे अपन मेथड 1, पहला तरीका है। लेकिन एक और तरीका इसका हो सकता है जो कि आपको शायद पसंद आएगा। एलसीएम कुछ ना लो, सबसे पहले हर है ना, एन से हर, एन से हर का हर में गुणा करो, 5 चौका 20, फिर 3 गुणा करो, 4 का 3 में, 4 3 12, फिर यहाँ पर चिन्ह देखो, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस 5 7 35, कितना आ गया 47/20, कितना इजी है। चलो एक सवाल और देता हूं मैं, ये मेथड 2 भाई, 1/9 देन 4/7, 5/9
सबसे पहले हर की हर में गुणा, 9 7 63, ठीक है ना। फिर इस केस में कर दो 7 पौने 35, नहीं इस केस में कर दो, इस केस में 7 पौने 9 चौको 36, 71/63 ये हो जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज इस सवाल में होगा, है ना। ये दोनों मेथड है। सबसे पहले क्या करना है अपन को, 9 की 7 पकड़, 9 7 63, 7 की 5 7 पुना 35, 9 की 4 9 जगह 36, छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये दो तरीके होते हैं, लेकिन मेन प्रॉपर तरीका वो एलसीएम वाला ही है, उसी से आता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ही कॉस में कॉस स्क्वायर ए, इस वाले ब्रैकेट किस वाले ब्रैकेट में, होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ ए धन बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर क्या होता है, धन बी, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ए स्क्वायर में 1 का स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर धन 2 साइन ए, है ना, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। फॉर्मूला क्या आंसर लगाया था ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर धन 2ab, है ना। इसको साथ में रख दे, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ठीक है, वन अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू कॉस, है ना। तो अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। या 1 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए टू कॉस ए बराबर 1 1 कितना का 2, 2 प्लस साइन ए साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए आप, सीधा सीधा हम मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं। 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, सीधे सीधा कैंसिल होगा, 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए, यही है राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना है। आप सब देखिए क्वेश्चन को, कठिन है क्वेश्चन, कुछ कठिन नहीं है। सबसे पहले अपन ने LHS लिखा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक ना। फिर अपन ने एलसीएम लिया इसका, इन दोनों गुणा होती है तो 1 प्लस कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए का यहाँ हुआ तो कॉस स्क्वायर ए, इसका यहाँ हुआ तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर अपन ने ए धन बी की साथ संख्या लगाई, ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन इंटू कॉस चलने दो, क्योंकि इनका अंदर गुणा करने से कोई मतलब नहीं था। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को साथ में लिखा, 1 प्लस 2 साइन ए,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, 1 प्लस 2 साइन ए, 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर कटा कोसेक ए तो हो गया 2 प्लस सेक ए। यही सिद्ध करना था, है ना। चलो 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, कुछ नहीं करना है, इसको साइन कोस में बदलो, वही सवाल आ जाएगा और इसको सॉल्व कर देना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं करवा देता हूँ। तीसरा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास चली गई है, तो इतना करने के बाद मैं आपसे बोलूँगा कि इसके बाद जो लास्ट पार्ट आएगा वो अंतिम पार्ट होगा, उसमें सारी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, और जो कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि पहला और दूसरा भी नहीं बना वो भी करवा दूंगा, ठीक है। इसी के पास आज आपसे इजाज़त देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए क्योंकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास कुल 2.5 महीने हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। नमस्कार।